2013 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था द कंज्यूरिंग मूवी। यह बाकी मूवी से अलग है क्योंकि यह असल घटना पर आधारित है। उस मूवी में सबसे डरावनी थी यह डॉल। पर असल में ये डॉल ऐसी नहीं थी। इस डॉल को डरावना बनाने के लिए डायरेक्टर ने इसे रिडिजाइन करवाया था। तो आखिरी यह कहानी है क्या? ये कहानी है 1970 की। डोना नाम की एक लड़की थी। उसकी माँ ने उसे एक एंटीक डॉल गिफ्ट दी। डोना कॉलेज जाती थी और नर्स की पढ़ाई कर रही थी, फिर भी वह डॉल के साथ खेलती थी। वह अपार्टमेंट में अपनी दोस्त एनजी के साथ रहती थी। उस डॉल की अपनी जगह से पोजीशन बदल जाती। डोना उसे बेड पर रखकर जाती और घर आकर सोफे पर पाती। धीरे धीरे ये ज्यादा डरावना होने लगा। एक दिन जब वह कॉलेज से घर वापस आई तो उसने पेपर पर हेल्प अस लिखा हुआ देखा। जब उसने डॉल को गौर से देखा तो डॉल के ऊपर खून लगा हुआ था। डोना ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। उसने डॉल को देखने के बाद बताया कि इसमें मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम एनाबेला हिगिंस था। एनाबेला ने बताया वह यहाँ रहती थी जहाँ यह अपार्टमेंट बना है जिसमें डोना और एंजी रहती थी। जब वह 7 साल की थी तो उसकी मृत्यु हो गई थी। वह डोना और एनजी के साथ सेफ महसूस करती थी। उसने उस इन्वेस्टिगेटर के जरिए डोना और एनजी से पूछा कि क्या वह उनके साथ रह सकती है। वह दोनों नर्स की पढ़ाई कर रही थी। लोगों की भलाई करना उनका काम था। उन्होंने उसे अपने साथ रहने की परमिशन दे दी। डोना और एनजी का एक मेल फ्रेंड जिसका नाम लू था उनके साथ रहने के लिए आया। वह बगल वाले कमरे में रहता था। वह उस डॉल को पसंद नहीं करता था। लू ने कहा ये डॉल खतरनाक है। तब डोना और एनजी ने कहा वह बस 7 साल की बच्ची है जिसको मदद चाहिए। इससे हमें कोई खतरा नहीं है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक दिन लू सो रहा था। अचानक आधी रात में उसकी आंख खुल गई। उसने देखा डॉल उसकी तरफ आ रही है। वह खुद को हिला नहीं पा रहा था। वह डॉल उसके ऊपर चढ़ गई। तभी वह बेहोश हो गया। अगले दिन जब वह उठा तो उसने देखा एनाबेला तो अपने कमरे में है। वह समझ नहीं पा रहा था ये हकीकत है या सपना। एक बार लू और एंजी घर पर अकेले थे। तभी डोना के रूम से आवाज आई। उन्हें लगा अपार्टमेंट में कोई चोर घुस आया है। जब उन्होंने रूम में जाकर देखा तो लू को लगा कि उसके पीछे कोई है, पर वहां कोई नहीं था। अचानक से लू को उसकी छाती पर दर्द होने लगा। उसने देखा तो उसकी छाती पर निशान बने हुए थे और खून निकल रहा था। उन लोगों ने फादर हगन को बुलाया, पर फादर हगन को लगा वह इस काम के लिए सही नहीं है। तो उन्होंने फादर कुक को कांटेक्ट किया जो इन सब चीजों के बारे में सब कुछ जानते थे। फादर कुक ने एड और लोरेन मारिन को बुलाया। इन दोनों को तो आपने कंज्यूरिंग मूवी में देखा होगा। उन्होंने डॉल को देखने के बाद बताया उसमें एक शैतान की आत्मा है जो बच्ची बनने का नाटक कर रहा है, जिसका मकसद डोना या उसके दोस्तों के शरीर पर कब्जा करना है। फिर डोना ने वो डॉल एड और लोरेन को दे दी। उन्होंने उसे कार के पीछे वाली सीट पर रख दिया। उन्हें एक तरह की हेट फील हो रही थी। रास्ते में बार बार गाड़ी की स्टीयरिंग और ब्रेक सही से काम नहीं कर रहे थे और एक बार तो कार एक्सीडेंट होते होते बचा। उन्होंने डॉल पर होली वाटर डालकर उसको शांत किया। वह उसे शांत करने में सफल हुए और फाइनली उसको अपने साथ ले आए। एक बार फादर जेसन ब्रैडफोर्ड उनके घर आए। उन्होंने डॉल को हाथ में लेकर कहा तुम एक डॉल हो, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एड ने कहा आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ऐसा कहकर आपने उसको गुस्सा दिला दिया। एड ने कहा गाड़ी सावधानी से चलाइएगा और घर पहुंचकर कॉल करना। कुछ देर बाद एक फोन आता है और फादर बताते हैं मैं एक एक्सीडेंट में मरते मरते बचा। एड और लोरेन ने डॉल को वुडन केस में रखने का फैसला किया। एक विजिटर लड़का जो डॉल को देखने आया था उसने डॉल के सामने ही उसका मजाक उड़ा दिया। जब वह अपनी दोस्त के साथ बाइक पर घर जा रहा था अचानक उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और वह पेड़ से जाकर टकरा गई। उसकी दोस्त तो बच गई लेकिन उस लड़के की मौत हो गई। जब उसकी दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि वह उस डॉल के बारे में बात करते हुए जा रहे थे। वह उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी अचानक बाइक का कंट्रोल खो गया और पेड़ से जाकर टकरा गई। ये डॉल आज भी वुडन केस में रखी है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। धन्यवाद।